गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास थर्ड की हिंदी फर्स्ट की क्लास है, जिसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे स्वरों की मात्राएं। यानी हर एक व्यंजन में हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, वो होता ही होता है, और व्यंजनों के साथ स्वरों को हम मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इस ऐसे प्रयोग से हमारे शब्द जो हैं वो सही ढंग से बनते हैं। इसमें हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, र के बारे में पढ़ा, र को किस प्रकार से मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, और शब्द के बारे में पढ़ा कि जब हम सही स्थान पर वर्ण लिखते हैं और सही जगह पर मात्रा लगाते हैं तो ही सार्थक शब्द बनता है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। तो वर्णों को जब हम सही क्रम से लिखते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारा सार्थक शब्द बनता है, और इन्हीं सार्थक शब्द की मदद से बनता है हमारा वाक्य। जिस प्रकार वर्णमाला में सभी वर्ण क्रम से लिखे जाते हैं और उन लिखे हुए क्रम से लिखे हुए वर्णों की मदद से ही हम एक सार्थक शब्द बनाते हैं, अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है, उसी प्रकार से उन सार्थक शब्दों को जब हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो बनता है हमारा वाक्य। अगर हम अपने शब्दों को निश्चित क्रम से नहीं लिखेंगे, लिंग का ध्यान नहीं देंगे, वचन का ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा एक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा। तो आइए हम देखते हैं वाक्य। जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है वर्णमाला में, उसके बाद उन्हीं निश्चित क्रम से हम शब्द बनाते हैं। अब उन्हीं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से हमारा वाक्य बनता है। आपके सामने उदाहरण है, जैसे जाता राम खेलने हैं। जाता राम खेलने हैं, इसमें भी हमने शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु ये गलत है। इन शब्दों का मेल कोई भी अर्थ नहीं बताता। तो इन शब्दों को इनकी जगह बदलकर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा राम खेलने जाता है। राम खेलने जाता है। राम खेलने जाता है। अब ये शब्द अपनी सही जगह पर हैं, इसीलिए इनका कुछ अर्थ है। अब इन्हें हम वाक्य कह सकते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। और हम शब्दों को सही क्रम से जब लिखते हैं तभी हमारा एक सार्थक वाक्य बनता है। जैसा कि आपने उदाहरण से देखा, राम खेलने जाता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आप लोग मेरी कही हुई बात को सुन रहे हैं। सभी बच्चे अपने मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे वाक्य बनते हैं जिसमें हम शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करते हैं और उन्हें एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। तो शब्दों के सही मेल को हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों को जब हम एक निश्चित क्रम से लिखेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। तो आपने लेसन 3 में देखा स्वरों की मात्राएं, र का प्रयोग, शब्द और वाक्य। अब आपको जो अपनी कॉपी में लिखना है, आप ऐसे लिखोगे लेसन 3, और ये मेन जो टॉपिक है इसको आप पार्ट 3, आप सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पार्ट 3 स्वरों की मात्राएं। इसके बाद आप इन टॉपिक को लिखेंगे। पहला, हर व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, स्वरों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, हर मात्रा की अपनी जगह और अपना रूप होता है। चौथा, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। फिफ्थ है, शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात हर व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। हर व्यंजन में स्वर छिपा हुआ है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है। स्वरों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर मात्रा की अपनी जगह और अपना रूप होता है, जिससे अगर ये ना रहे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हम सही शब्द लिख रहे हैं या नहीं। फिर उन्हीं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं।
और हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस समय वाक्यों के माध्यम से आपको इस लेसन के बारे में समझा रही हूँ। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये सारे पॉइंट आप अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लेसन 3 स्वरों की मात्राएं डालकर लिखेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास। सुमन ने कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें उसने स्वरों के चिन्ह की जगह स्वर लिख दिए हैं। आप सही चिन्हों का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखिए। तो फर्स्ट है क, री, प, आ। जो ये हैं इसमें डायरेक्ट स्वर लिख दिए गए हैं, तो हमें इसे मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ये क में नीचे री, प पे आ की मात्रा कृपा, ये हो जाएगा कृपा। सेकंड है क छोटी ई त आ ब, कईत आग। अगर इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हम मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे व्यंजन के साथ। तो क पे छोटी ई, त पे बड़ा आ, त पे आ और ब किताब। भ आ ल उ, ये हो जाएगा भालू, भालू। प उ ज आ, तो ये हो जाएगा पूजा, पूजा। क आम, तो ये हो जाएगा क पे आ की मात्रा म काम। प ए स आ, प ए स आ, तो ये हो जाएगा प पे ऐ की मात्रा और सा, पैसा। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, और कल के वीडियो में हमने पढ़ा स्वरों की मात्राएं, शब्द। तो इस प्रकार से आपको जितना मैंने अभी तक बताया है और जो अभ्यास अभी मैंने आपको दिखाया और समझाया, इसको आप तब तक अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।